अरे सत्य घटना यही है कि हमारे भाई आगे पीछे हर समय राम रहते हैं। हाँ, हमारी सुरक्षा करने के लिए वही है, दूसरा कोई नहीं। हाँ, राम जी की आज्ञा से हनुमान जी की मैं सेवा करता हूँ और उन्हीं की याद में हम जो भी सोचते हैं वो हमारा काम हो जाता है। चारों धाम की यात्रा पैदल की, चारों धाम की चारों धाम की परिक्रमा पैदल की बाबा। अच्छा। नेपाल पैदल गए। अच्छा। तो मांगना धर्म नहीं, साधुओं संतों का धर्म नहीं, हमको यही सिखाया गया है कि मांगो मत, सत्य बात। मांगो मत। अगर एक दिन हमको भोजन नहीं मिल रहा है तो हमें भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। दूसरे दिन भी अगर नहीं मिल रहा है तो हमको किसी ब्राह्मण के दरवाजे पे जाना चाहिए। ब्राह्मण के दरवाजे पे जाना चाहिए, वो भी शुद्ध ब्राह्मण हो, सात्विक। हाँ सात्विक। और वहाँ लेना चाहिए। तीसरे दिन हमें क्षत्रियों के यहाँ या वैश्यों के यहाँ जो भगत हैं, हाँ धर्म से जुड़े हुए हैं, उनके यहाँ भिक्षा ले सकते हैं। जंगल में मोर छिपते हैं और साधुओं में चोर छिपते हैं, पहचानने के लिए। महाराज जी आशीर्वाद बनाए रखना, बस संतों के दर्शन कराते रहना। साथियों, जिन मैं महाराज जी का आपको दर्शन करवा रहा हूँ, ये देख लीजिए, यह कच्ची कुटिया बनाई हुई है जैसे आप देख पा रहे हो, और इस कच्ची कुटिया में रहते हैं जैसे आप देख पा रहे हो। साथियों, जिन महाराज जी के मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ, वहाँ पर कुछ गाँववासी आए हुए हैं, तो इनसे थोड़ी बात करते हैं, इनका क्या कहना है, किस प्रकार के महाराज जी। क्योंकि पहले हम महाराज जी के सीधा नहीं जाने की कोशिश करें, क्योंकि गाँववासियों को बहुत आसपास में देखता हूँ, मुश्किल से एक संत ऐसे मिलते हैं हमारे पूरे दिन में जिनका मैं आपको दर्शन कराऊँ। इनके पूछते हैं, पहले तो आपका शुभ नाम आपका? मेरा पूरन चंद शर्मा। शर्मा जी, जैसे मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो आप अपने गांव में महाराज जी बता रहे हो, वो किस प्रकार के महाराज जी हैं? ये महाराज जी बहुत अच्छे महाराज जी हैं, भगवान के प्रचारक हैं। हमारे बस्ती को भगवान के बारे में बताते हैं, भक्ति के बारे में बताते हैं, सनातन धर्म के बारे में बताते हैं। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसे इनके द्वारा कोई चमत्कार, कुछ घटना घटी आपके साथ? नहीं, हमने एक चमत्कार देखी बाबा के साथ। ये बाबा रोज परिक्रमा, गांव की परिक्रमा देते हैं, नंगे पैर जाते हैं और भगवान का नाम लेते हुए फिर अपने किसी से न फालतू भगवान के नाम ते ही बताते हैं और कुछ नहीं करते। और सुना है कि ये पूरे चारों धाम पैदल परिक्रमा नेपाल तक गए हैं ये? हाँ, ये चारों धाम की परिक्रमा करे हैं। जब भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, गोवर्धन जाते हैं, यहाँ से करीब 40 किलोमीटर दूर है गोवर्धन, पैदल जाते हैं, नंगे पैर, चप्पल भी नहीं पहनते हैं, ये भगवान का नाम लेते हैं रात रात। ये हर तीर्थ को पैदल करने की करते हैं और नंगे पैर करते हैं। नंगे पैर करते हैं यार। ऐसे महाराज जी है, और उनकी सत्संग में मैं आप सभी से कहूँगा ध्यान से सुनना। इस कुटिया में रहते हैं, इस कुटिया में रहते हैं, कच्ची कुटिया में रहते हैं, और दूना चलता है इनका। हाँ, और बिल्कुल भी किसी से लोभ लालच नहीं है, पैसों का कोई नहीं, लोभ लालच नहीं है, कोई खाने का लोभ नहीं है, कोई पैसे का लोभ नहीं है, किसी से कोई लोभ नहीं है, बिल्कुल किसी से कोई लोभ नहीं है। मैं कहता हूँ ऐसे कहीं संत मिले ना, संत सेवा परम सेवा है। ज़िंदगी में अगर कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हो, संत सेवा जीवन में एक बार ज़रूर कर लेना, मैं ये सभी से कहूँगा। तो कोशिश करते हैं संतों से हम सत्संग लेंगे, और अपने विचार जो भी कहीं पर भी लगे वहाँ कमेंट कर देना। अपना भी कोई सवाल करना चाहता है संतों से, मैं कहूँगा लोभ को छोड़ के कोई सवाल हो तो मुझे ज़रूर बताना। पहले तो जिन संतों के पास है उनसे पहले दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, फिर आज की सत्संग शुरू करते हैं। पहले तो गुरुजी मेरी तरफ से और देखने वाले सब दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करो महाराज। महाराज जी, आपका शुभ नाम? बलराम दास। बलराम दास। और आपके गुरुजी का नाम महाराज जी? रामानुज दास। और कौन सी संप्रदाय से महाराज जी? वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय। महाराज जी, जैसे कि हर कोई संत होता है, एक अलग अलग देवताओं की पूजा करता है, कोई किसी देवता की अधिक पूजा करता है, कोई किसी देवता। आप कौन से देवी देवताओं की अधिक पूजा करते हैं? हम वैष्णव हैं, हम राम जी की सेवा करते हैं। राम जी की सेवा करते हैं। महाराज जी, जैसे कि एक आज माता जी का कोई सवाल आया था मेरे सामने, तो मैं पहले तो आपसे वो जानना चाहता हूँ, आज के सनातन धर्म के लिए आप देशवासियों को, हमारे सभी दर्शकों को क्या संदेश देंगे आज? देश के लिए संदेश भाई, देश के लिए तो धर्म, पहला धर्म है कि हम देश की सेवा करें। हर मनुष्य का धर्म है कि हम देश के लिए सेवा करें, उसके लिए तन मन धन लगाएं और स्वयं आगे बढ़ें और दूसरों को साथ में लेकर चलने की कोशिश करें। इसी से हमारा सफ़र जो है चलने में आसान हो जाएगा। एक दूसरे को हम ज्ञान समझाएंगे, एक एक करके ज़्यादा हो जाएंगे। उससे बोले कि एक आदमी को लेकर आप आ जाइए तो संगठन हमारा मजबूत बन सकता है। सत्य सत्य। आगे बढ़ने के लिए जो हमारे पास मौजूद है, एक एक आदमी लेकर आए हैं अगर,
तो हमारा संगठन मजबूत हो जाएगा और हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि महाराज जी ने बात सही की है, मैं 3 का कहता हूँ, महाराज जी ने अगर एक से ही शुरुआत कर दें, जैसे हम कोई व्यक्ति को एक मैं कह रहा हूँ 3 को जोड़िए, मैं कह रहा हूँ आज महाराज जी ने जैसे कहा कम से कम जीवन में अगर एक व्यक्ति को धर्म के प्रति जोड़ेंगे तो हमारा संगठन सत्य में मजबूत बनेगा। उसका करते हुए रहेगा वो एक को जोड़ेगा, उसका करते हुए रहेगा वो एक को जोड़ेगा। वो सीरीज भी महाराज जी जैसे कह रहे हैं वो सत्य है और सही भी है। महाराज जी जैसे कि आप जो सन्यासी बने बाल्यावस्था से बने या गृहस्थी का जीवन पालन करके बाद में? हम बाल अवस्था से बने, बाल ब्रह्मचारी बने, छोटे हाँ बाल ब्रह्मचारी। महाराज जी जैसे कि आपने जो बाल्य अवस्था में सन्यासी लिया था, आज के टाइम आपको लगता है कि बाल्य अवस्था में सन्यासी बनते हैं कोई? आज के भी समय में कोई बाल्य अवस्था में सन्यासी बनते हैं क्या? हाँ बनता क्यों नहीं, बनते हैं। हाँ बनते हैं। अच्छा, आज भी बनते हैं। और महाराज जी आज आपकी मेरे को देखता है 80 साल उम्र होगी शायद तक। हाँ 70 के में चल रहे हैं। 70 चल रहा है। हाँ 70 चल रहे हैं। 70 साल उम्र है और बाल्य अवस्था से आप सन्यासी, मतलब पूरा जीवन आपने सनातन धर्म को सन्यासी संप्रदाय में दे दिया आपने। हाँ जी हाँ। तो महाराज जी जैसे कोई अगर इंजीनियर बनता है तो इंजीनियर के पास जाके पूछता है भाई कौन सी पढ़ाई की, कौन सी डिग्री की। अगर सन्यासी धर्म अपनाना चाहता हूँ या मैं साधु संत बनना चाहता हूँ या कोई बनना चाहता है तो आपके जीवन का अनुभव क्या रहा? क्योंकि अनुभव से हमें प्राप्ति होगी कुछ। हमारे जीवन में तो अनुभव यही रहा कि जो हमारी आत्मा में हुआ हो हमको हमारा काम तुरंत हो गया है। हमने राम पे विश्वास किया है और जो हमारी आत्मा से बोला अंदर से वो हमारा काम आगे आगे होता रहा है, हमारा विश्वास बढ़ता रहा और हमारा जीवन राम के चरणों में आगे ही बढ़ता रहा है और पीछे जाने की हमारा इच्छा नहीं हुई। जैसे इसमें इतने डूबते जा रहे हो जैसे आपको लगता है कि पूरी गहराई के साथ अब आगे बढ़ने से कुछ आनंद ही बढ़ता रहा है। आनंद आनंद ही आ रहा है, पीछे बढ़ने से फिर आनंद नहीं। महाराज जी जैसे कि मैं आपके चेहरे के भाव से और आनंद से देख पा रहा हूँ कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है किसी न किसी देवी देवताओं के दर्शन साक्षात हुए हैं कभी? अब देवी देवता हैं वो तो हर मनुष्य में हर जगह है नहीं। हाँ हर। लेकिन आपको कहीं अपने जीवन की कोई सत्य घटना बताइए जिसमें आपको महाराज जी। अरे सत्य घटना यही है कि हमारे भाई आगे पीछे हर समय राम रहते हैं। हाँ हमारी सुरक्षा करने के लिए वही है, दूसरा कोई नहीं। हाँ राम जी की आज्ञा से हनुमान जी की मैं सेवा करता हूँ और उन्हीं की याद में हम जो भी सोचते हैं वो हमारा काम हो जाता है। और आप यहाँ अकेले रहते हो? हम अकेले रहते हैं। अच्छा तो जैसे महाराज जी जैसे कि आप जहाँ भी हम रहे अकेले ही रहे, आश्रम में रमते राम में भी रहे तब भी हम अकेले रहे। महाराज जी जैसे आपने कभी जीवन में 70 साल में कभी आपने कोई हट हो गया हट योग या कोई कठिन तपस्या कोई की? हाँ कठिन तपस्या हम नर्मदा की परिक्रमा की, नर्मदा की पूरी परिक्रमा की, चारों धाम की यात्रा पैदल की। चारों धाम की परिक्रमा पैदल की बाबा। अच्छा। नेपाल पैदल गए। अच्छा हाँ नैमिषारण्य से अयोध्या से नेपाल पशुपतिनाथ तक पैदल यात्रा किया है। ये ऐसा जैसे आपके पूरा चारों धाम के और पशुपतिनाथ मंदिर महादेव के भी आप पैदल गए थे, तो ये पैदल चलने का भाव किस प्रकार का है? बाबा पैदल चलने का भाव बिल्कुल राममय है नहीं। हाँ जब चलो तो बिल्कुल ये मालूम होता था कि अब हर पग आसान हो रहा है। हाँ जब चार धाम की हमने यात्रा की तो गंगा तो हर समय चरण धोती ही रही क्या। हाँ महाराज जी जैसे कि आपसे एक छोटी सेवा करने के लिए कोई ऑटोमेटिक अपने आप आ जाए। हम एक बार की बात बता रहे हैं आपको, हम बैठे एक पहाड़ के नीचे, हमको बहुत भूख प्यास लगी। तो पहाड़ के नीचे बैठ करके हमने गांजा बनाने लगे। गांजा जो बना रहे थे पता नहीं कहाँ से एक इतना बड़ा खीरा हाँ वो नीचे गिरा, हमारे बगल में आ गया गिरा के पहाड़ से। तो उसको हमने प्राप्त पाया और हमारी आत्मा को संतोष हाँ हुआ। ये हम जा रहे थे केदारनाथ जा रहे हैं और महादेव जी को लगा कि रास्ते में इसको भूख लगी है, क्योंकि हमको मांगना आता नहीं, मांग पाते नहीं हम। ये मैंने गाँव से सुना है कि महाराज जी कभी किसी से मांगते नहीं बिल्कुल भी कोई। तो मांगना धर्म नहीं, साधुओं संतों का धर्म नहीं। हमको यही सिखाया गया है कि मांगो मत, मांगो मत। महाराज जी जैसे इतनी आपने बहुत अच्छी बात की, तो मैं एक छोटी सी मन की जिज्ञासा रूप एक बात जानना चाहता हूँ। आज के टाइम में कुछ लोग भिक्षा मांगते हैं और कुछ लोग भीख मांगते हैं, और असलियत में भीख और भिक्षा में बहुत फ़र्क होता है, मैंने सुना है संतों द्वारा गुरुओं द्वारा। तो आप बताइए किस प्रकार भिक्षा और भीख में फ़र्क होता है? बाबा भिक्षा का मतलब ये होता है कि भिक्षा हमने मांगी अपने पेट के लिए पाने के लिए मांगी। तो पहला तो धर्म ये हमारा है कि एक दिन तक हम अगर न पा रहे हैं कहीं तो हमको भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। अच्छा ये भी कहा है।
अगर एक दिन हमको भोजन नहीं मिल रहा है तो हमें भिक्षा नहीं नहीं मांगनी चाहिए। दूसरे दिन भी अगर नहीं मिल रहा है तो हमको किसी ब्राह्मण के दरवाजे पे जाना चाहिए। ब्राह्मण के दरवाजे पे जाना चाहिए, वो भी शुद्ध ब्राह्मण हो, सात्विक। हाँ सात्विक। और वहाँ लेना चाहिए। तीसरे दिन हमें क्षत्रियों के यहाँ या वैश्यों के यहाँ जो भगत हैं, हाँ धर्म से जुड़े हुए हैं, उनके यहाँ भिक्षा ले सकते हैं। अच्छा, ये सिद्धांत है। हाँ, वो अपने पेट के लिए। अपने पेट। और जो मांगते हैं वो तो उनके कहने क्या है, महिमा परम्पार है। आजकल देखता हूँ कि कहीं कहीं कपड़े फाड़ने लग जाते हैं, 5 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो। तो ऐसा हमने भी देखा एक बार हरिद्वार में कि एक बड़ा सेठ आया गुजरात से और उसके साथ एक मैया थी। तो मैया की इच्छा हुई कि हम थोड़ा दान कर दें। सत्य है। तो वहाँ जब दान करने के लिए जो ही पैसे निकाले और दान करने के लिए वो वहाँ इतनी भीड़ इकट्ठा कर दिया और साधु संतों ने जो भी वहाँ के थे कि वो तो छीन ही ले गए पैसे, और जो उनके जेब में थे वो भी निकाल ले गए। बहुत बुरा हुआ हैं, अब उसके पास एक पैसा नहीं रह गया और सब चले गए। तो दान करना भी नहीं, आप पात्र देख करके दान करना चाहिए। महाराज जी, जैसे कि माफ़ी चाहूँगा, जैसे कि आज के टाइम में साधुओं के भेष में सब लोग छिप रहे हैं। हालांकि माँ सीता भी साधु को नहीं पहचान पाई क्योंकि रावण साधु के भेष में आया था। लेकिन आज के लोग कह रहे हैं अगर हम कैसे पहचान पाएँ, जैसे अभी आपने घटना बताई एक माता जी की, तो हम साधुओं के प्रति कैसे पहचाने साधु कौन से किस प्रकार? अब साधु के आचरण होते हैं बाबा, नहीं भेष की पूजा की जाती है। और ये लिखा है कि जंगल में मोर छिपते हैं और साधुओं में चोर छिपते हैं। पहचानने के लिए अब जो आप में क्षमता है तो आप पहचान सकते हैं, और अगर क्षमता नहीं तो नहीं पहचान सकते। कैसे पहचानेंगे आप? जब कुछ दिन उनके पास में रहेंगे और उनकी क्रिया देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसा साधु है। सही है। और जब तक कुछ उसके पास आप रहेंगे नहीं तब तक क्या समझेंगे आप? सही है। हाँ, उजले कपड़े पहन कर, हाँ माथे तिलक लगाए, कांधे डोरी डाल के मांगन गावन जाएं तो गावन गावन मांग रहे हैं और साधुओं का नाम बदनाम कर रहे हैं। साधुओं का धर्म नहीं मांगना। जैसे कि कुछ लोग आज जो समाज में मांगते हैं या गलत बातें फैला रहे हैं, उन सभी से निवेदन करूंगा, क्योंकि उन संतों को बढ़ावा हम लोग दे रहे हैं। जहाँ हमें उनको भोजन देना चाहिए, आप 50 रुपये दे रहे हो। हाँ, रुपये नहीं देना चाहिए, कपड़ा देना चाहिए, वस्त्र देना चाहिए, कंबल दे दो, जैसा मौसम हो उस अनुसार उसकी सेवा करो। पैसा देना अच्छी बात नहीं है। पैसा देना अच्छी बात नहीं है। महाराज जी ने आ जाए, खिला दो, पिला दो साधु संत को। अब जो मांगने वाली भिखारी हैं तो उनकी महिमा यही परम्पार है, कुछ भी दे दोगे पूरा नहीं हो सकता है। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। क्या धूल समान? हाँ, सब धन धूल समान। जब संतोष धन आता है तो संसार की सारे धन सारी वस्तुएं ये हाँ बेकार दिखाई पड़ती हैं। और ये नासवान है, इनसे जो प्रीति करोगे तो दुख देंगी। संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो आपको सुख देने वाली हो। केवल एक प्रभु का नाम है, वो आपको सुख से सुख है, वो आनंद दे सकता है। ये बात एकदम सत्य है। और बहुत सारे संत एक बात विशेष करते हैं, प्रभु का नाम ही जीवन में सब कुछ प्राप्त करवा सकता है। और सभी महाराज जी, जैसे कि आज के टाइम में गांव में एक चीज़ चलती है, जैसे कहते हैं ऊपरी हवा, जिसका झाड़ा लगा दो, या भूत प्रेत आ गया तो उसका झाड़ा लगा दो, कोई नज़र डाल दी तो झाड़ा लगा दो। तो क्या आपके पास भी ऐसे लोग आते हैं? बाबा हमारे पास आते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी संजोग बन जाता है तो हम तो उनको यही हाथ जोड़ कर समझाते हैं कि राम राम करो, इससे बड़ा कुछ नहीं है, इसी से कल्याण हो सकता है। जंत्र मंत्र ये सब हमारी समझ में कभी नहीं आया और न किसी को हमने आज तक हाथ लगाया है। अच्छा। हम जहाँ पीर बाबा हमारे यही गांव में स्थान है, उस स्थान पे भी हम कुछ दिन रहे हैं। तो वहाँ तो झाड़ा 24 घंटे लगता है।
और भगत लोग आते रहे, झाड़ा लगाने वाला घर चला जाता था महाराज जी अपने टाइम से। अब हमारे पीछे पड़ जाते थे, महाराज जी आप लगा दीजिए, हमने कभी नहीं लगाया। हम तो यही कहा बस आप देवता की परिक्रमा कर लीजिए और भगवान की भाई अच्छा करेंगे तुम्हारी। हाँ, झाड़ा हमारे समझ में नहीं आता है। हाँ, जंत्र मंत्र जादू टोना हमारे समझ में नहीं आया है। हाँ, अब जो करते हैं वो भाई विश्वास करते हैं, उनकी माया अपरंपार है, हमारे समझ में तो कभी आई नहीं बात। जो मैं देखा हूँ भजन करने वाले हैं, जो माला जप करने वाले हैं, वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखते। हाँ, वो कभी नहीं रखेंगे। आखिरी में जब हमको जब गोवर्धन जाना है तो हम नगर उतर लेंगे तो गोवर्धन कैसे पहुँचेंगे? सत्य बात। हाँ, नगर में हमारा कोई साथी पहले मिल गया, राम राम करके बैठा लिया तो गोवर्धन कहाँ पहुँचेंगे? सत्य बात है। तो हम नगर में कोई साथी नहीं बनाएंगे। हाँ, यहाँ कोई साथी नहीं बनेंगे। हम नगर में साथी बनाएंगे, डीग में साथी बनाएंगे तो हम गोवर्धन नहीं पहुँच पाएंगे। सत्य बात। हाँ, इसलिए हम इस रास्ते के साथी कोई नहीं। देवताओं से साथ विश्वास करोगे कि हमारी ये कल्याण कर देंगे तो उनका स्वयं कल्याण नहीं हो अपना कर पाते हैं, वो स्वयं भागने लगते हैं। सत्य बात है। तो जो कल्याणकारी जिसका नाम है, जगत का कल्याण करता है, जगत को बनाया है, हैं? उसके ध्यान करने से हमारा और आपका और संसार का कल्याण हो सकता नहीं, हो जाएगा, पक्की बात। जैसे कि महाराज जी ने बताया, महाराज जी जैसे कि आज की पीढ़ी को आप कोई नियम या कौन सी नियम पे चलने से उनका घस जीवन भी सफल हो जाए और धर्म, सनातन धर्म के प्रतीक भी वो बढ़ते रहे, कौन सा ऐसा नियम बताएंगे आज से आप? भाई हमारा नियम तो यही है कि बड़ों का सम्मान करो, बड़ों की बात लेकर जब चलोगे तो तुम्हारा कदम कोई आगे गलत नहीं जाएगा। सब में राम है, सब जिसके साथ में गलत करोगे वही राम जान लो, तो आप झूठ नहीं बोल सकते हो। जैसे कि महाराज जी ने कहा, अगर आप किसी के साथ गलत करने की सोच रहे हो, पहले तो उनमें राम जी या जो आप मानते हो इष्ट देव उनको विराज लीजिए, वही आपके राम जी। वही हमारा, वही सामने आया हो रूप बदल कर। और हम कर रहे हैं तो महापाप हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। क्योंकि सब में राम है, कण में राम है। तो हम किसी का अहित हाँ कभी नहीं करना चाहिए जहाँ तक हो सके। जैसे कि महाराज जी ने बताया और जीवन का सारांश भी बताया और अपने जीवन का अनुभव भी बताया। और महाराज जी जैसे कि आपने इतने समय में कभी ऐसा, जैसा आपने बताया, आपको दर्शन किसी के साक्षात ऐसे भगवान के हुए और किसी भगवान के ऐसे? देखो, भगवान तो सब में है, वो स्वयं नहीं आते हैं, किसी रूप में आकर के सेवा जरूर कर जाते हैं। ऐसे साक्षात भी दर्शन नहीं हुआ। अब साक्षात भगवान के सामने कौन पहुंच सकता है? हैं? राम बोलो, वो आते हैं तो कोई रूप बना करके आते हैं। जैसे कि महाराज जी ने बताया अपने जीवन का अनुभव, हमारे सनातन धर्म के बारे में बताया और मेन बात बताई सभी के लिए, आज्ञा पालन, बड़ों की आज्ञा पालन करेंगे। और नाम जप कहा जाता है संतों के द्वारा, कलयुग में नाम एक आधारा है, ये सत्य भी बात है। कहीं पर भी हम सत्संग ले उसका सारांश ज़रूर निकाला करो। आज की सत्संग में आपको क्या मिला ये मुझे ज़रूर बताना, कि आप ऐसे अपनी 10 मिनट खराब किए या आज की सत्संग में आपको कुछ ना कुछ मिला, प्राप्त हुआ है, वो अपने विचार ज़रूर बताना। फिर कोशिश करूँगा नए संत महात्मा के साथ आपको दर्शन कराऊँगा। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम। आशीर्वाद बनाए रखना, बस संतों के दर्शन कराते रहना।